विषय में सीखेंगे क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत शॉर्टकट आइकन क्या होता है, कैसे बनाते हैं और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इन सब विषय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं शॉर्टकट आइकन के बारे में। देखिए, आप अपने डेस्कटॉप पर ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसे आइकन दिखाई पड़ेंगे जिनके लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर एक एरो का निशान बना होगा। ठीक है, देखा है? नहीं देखा है तो स्क्रीन पर देखिए, ये दिख रहा है। तो ऐसे आइकन जिनके लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर बने होते हैं क्या, एरो का निशान, हम उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं शॉर्टकट आइकन। और ये शॉर्टकट आइकन है किसका, गूगल क्रोम का। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोलिए। तो सवाल ये है कि बनाने की इसकी क्यों जरूरत पड़ती है और बनाए कैसे और कैसे काम करता है, ये 3-4 पॉइंट आपको समझने हैं इसमें। देखो, मेरे कंप्यूटर में यहां पे जाते हैं और एक डी ड्राइव के अंदर ये फोल्डर है CCC का। ठीक है, ये फोल्डर आपको बार बार क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आपको CCC का ये फोल्डर ओपन करना पड़ेगा, आप डेस्कटॉप पर मौजूद हो, यहाँ क्लिक करोगे, कंप्यूटर पर जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे, फिर जाकर के इस फोल्डर को ओपन कर पाओगे। हम ये चाहते हैं कि बार बार ऐसी वाली प्रक्रिया को जो लंबी है इसको अपनाने से बचा जाए और एक ऐसा सिस्टम रहे कि यहीं पर आइकन दिखे, डबल बार क्लिक करूं और वह सीधे फोल्डर एक्सेस हो जाए हमारा। ठीक है, तो करना क्या होगा, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा शॉर्टकट आइकन। पहले शॉर्टकट आइकन को क्या बोलोगे कि शॉर्टकट आइकन वे आइकन होते हैं जिनके लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर एक एरो का निशान दिखाई पड़ता है। शॉर्टकट आइकन यूजर को किसी प्रोग्राम अथवा फाइल को शीघ्रता से एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करते हैं। यह बात लिख लीजिए जल्दी से। देखा सबने कि वे आइकन जिनके लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर एरो का मार्क दिखाई देता है, शॉर्टकट आइकन कहलाते हैं। ए आइकन विच कंसिस्ट एरो मार्क इन lower left corner is known as what, shortcut icon. Confirm? It allows us to access programs or files quickly. It allows us to access programs and file quickly. ये शॉर्टकट आइकन प्रोग्राम अथवा फाइल को जल्दी से एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करते हैं। जल्दी से एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करते हैं। अच्छा, ये आइकन किसके हो सकते हैं, प्रोग्राम के भी हो सकते हैं और किसी फाइल के भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई फाइल बनाई होगी जिसका नाम A होगा, तो इसको भी बना सकते हो। तो गूगल क्रोम तो एक प्रोग्राम है ना, ये तो वेब ब्राउज़र है, इससे हम वेब पेजेस को व्यू करते हैं और ये हमारा कोई फाइल हो जाएगा। तो शॉर्टकट आइकन आपका प्रोग्राम का और फाइल दोनों का हो सकता है। ये तो पहचान गए, किस लिए यूज़ करेंगे भी पता चल गया। अब आगे क्या करना है कि कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट शॉर्टकट आइकन। आप शॉर्टकट आइकन कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, 2 तरीके हैं मेरे पास। जिस भी फाइल का शॉर्टकट बनाना है या जिस भी प्रोग्राम का शॉर्टकट आइकन आपको डेस्कटॉप पर क्रिएट करना है, एक बार आप उस फाइल तक पहुंच जाइए। जैसे मैं पहुंचना चाहता हूं, यहां पहुंच गए, दिख रहा है स्क्रीन पे, ये देखो CCC दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं जिससे आपको और अच्छे से नजर आए। ये दिख रहा। अब आप इस वाले फोल्डर पर राइट बटन क्लिक करिएगा और देखिए कहीं लिखा है सेंड टू में देखो लिखा हुआ मिलेगा डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। ठीक है, यहां पर कर दीजिएगा क्लिक और जैसे आप इसको क्लिक करते हो
देखोगे आपके इस डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन आ गया होगा, ये वाला। फायदा क्या हुआ, हमने दूसरी लाइन में कहा था कि शॉर्टकट आइकन अलाउ करते हैं यूजर को कि आप अपने प्रोग्राम अथवा फाइल को जल्दी से क्या कर लो, एक्सेस कर लो या ओपन कर लो। दिखाइए सारा ये बना लेंगे। एक और तरीका सीखिएगा, ये आपका डेस्कटॉप है, इसके खाली जगह पर राइट बटन प्रेस करिएगा तो ये आपको पॉपअप मेन्यू दिखाई पड़ेगा। इसमें देखो लिखा हुआ मिलेगा न्यू, दिख रहा है, और इस न्यू में आपको पता चलेगा लिखा हुआ क्या, शॉर्टकट। क्लिक करिएगा तो इसको कहते हैं शॉर्टकट का विजार्ड। विजार्ड का मतलब जादूगर। तो यहाँ क्या करना होता है, देखो लिखा है टाइप द लोकेशंस ऑफ द आइटम। यहाँ से एक बात आपको और समझाना चाहूँगा कि जब हम अपने कंप्यूटर में कोई फाइल या प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उसकी अपनी एक लोकेशन होती है कि आखिर वह फाइल कहाँ मौजूद है। इसको ऐसे समझो कि आपने कोई सामान लाया और आप अपने घर में रख दिए, तो घर में रखोगे तो उसमें कई रूम हैं, तो किस रूम में रख रहे हो, वो क्या है, लोकेशन को बताएगा। जैसे मैं पूछूं कि भाई फला बुक्स किस रूम में रखा है आपने, आपको कहोगे जहाँ पे पढ़ते हैं वहीं रख के, तो ऐसा कुछ नाम बताना पड़ेगा ना आपको। तो आप समझिएगा कि हमारे कंप्यूटर में भी वेरियस क्या होती हैं, लोकेशंस होते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, माई डॉक्यूमेंट, माई पिक्चर, स्क्रीन पर भी दिखाता रहूँगा यहाँ पे, माई पिक्चर, माई म्यूजिक, ये वेरियस लोकेशंस हैं, ठीक है। अब इन लोकेशंस का क्या होता है, एक अपना पाथ भी होता है। लोकेशन का क्या होगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि सीधे क्या करेंगे, इनको सब पता हो गया, ये क्या याद क्या रखते हैं, ये कैसे आपकी फाइल को ओपन कर दे रहे हैं, क्योंकि ये अपने पास कंसिस्ट करते हैं फाइल का क्या, पाथ। पाथ समझते हो ना, रास्ता। फाइल का क्या होता है, पाथ होता है। तो अब यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि आप टाइप द लोकेशंस ऑफ द आइटम लिखें। अब ये बताओ, फाइल की लोकेशन अर्थात फाइल का जो पाथ है, क्या हमारे कंप्यूटर में इतनी सारी फाइल हम सबका पाथ याद करके रखे हैं, सबका पाथ तो याद करेंगे नहीं, एक ही काम थोड़ी बचा है कि पाथ ही याद करना शुरू कर दें, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो ऑप्शन है ब्राउज, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको ये सारे सिस्टम की लोकेशन दिखने लगेंगी। कहाँ चलना है अपने को, ये पता होना चाहिए कि फाइल कहाँ है हमारी, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा। देखो डी ड्राइव में पहुँच गए और ये था क्या यहाँ पे, CCC, कन्फर्म। ओके बटन पर क्लिक करता हूँ, देखो ये लग गया क्या, पाथ। यानी पाथ आपका कैसे दिखता है, D:/ और आपका CCC, तो इसको बोलते हैं क्या, फाइल का पाथ। तो एक बात समझ में आई होगी कि हर प्रोग्राम्स का, हर फाइल का अपना क्या होगा, एक पाथ होगा, ठीक है। इसको यहाँ से देखिएगा, इसका मतलब ये डी ड्राइव में कोई CC नाम का फोल्डर बना हुआ है। अब जब आप इसको खत्म करोगे, इस विजार्ड को फिनिश करोगे, नेक्स्ट करोगे, फिनिश करोगे, तो देखो ये शॉर्टकट का आइकन बन गया। तो आपके पास दो तरीके हो गए ना शॉर्टकट आइकन क्रिएट करने की। तो कब क्रिएट करोगे, ऐसी कोई फाइल अथवा प्रोग्राम जिनको बार बार आपको यूज करनी है, उनके लिए आप क्या बना लीजिएगा, शॉर्टकट। कहाँ पे, डेस्कटॉप पर। बाकी बातें बता दिया हूँ कि जल्दी से ये हो जाएगा। तो एक और चीज़ें समझ में आई होंगी कि हर फाइल की अपनी क्या होती है, लोकेशन, और इसको किससे रेफर करते हैं, उनकी फाइल पाथ से। नोट कर लिया इसको, सबने नोट किया, ओके। तो शॉर्टकट बना लोगे। एक क्वेश्चन मेरा और है, अगर ये वाला शॉर्टकट हम यहाँ से कर दें सर, क्या, डिलीट, स्क्रीन पे रखिएगा, हमको उस पर भी दिखा दीजिए ना, थोड़ा दिखता भी रहे। अगर ये वाला शॉर्टकट हम क्या कर दें, डिलीट कर दें, ये देखो, अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो देखिएगा, इसको कहते हैं कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, बाकी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ हमने यस कर दिया, N2 कर देता, तो यहाँ पर भी एक शॉर्टकट दिख गया होगा, जरा दिखाइए, ये आया कि नहीं। तो इस वाले फिगर को आप देखो इसको, तो क्या प्रोग्राम और प्लस कोई फाइल दोनों का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी हम शॉर्टकट प्रोग्राम और फाइल दोनों के लिए बना सकते हैं। सीख गए, आगे बढ़े, चलो अगली हेडिंग पढ़ेंगे आप, टास्क बार। टास्क बार कराया था, हाँ, टास्क बार पहचानते हैं ना भाई, हमारे डेस्कटॉप के इंटरफेस में सबसे जो निचली पट्टी दिखाई पड़ती है, स्ट्रिप दिखाई पड़ती है, उसी को कहते हैं टास्क बार। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, चलिए। टास्क बार,
ये वाला कलर से दिख रहा है? टास्क बार। जब आप अपना डेस्कटॉप ओपन करते हो ना, मतलब आपका जब कंप्यूटर खुलता है तो आपके प्राइमरी इंटरफेस पर एक ऐसी स्ट्रिप नज़र आती है जिस पर कुछ ऐसे आइकन बने होते हैं और यहाँ पे क्लॉक लिखी रहती है ना, ऐसे क्लॉक दिखाई पड़ती है, कुछ और भी सिंबल होते हैं। हम इस वाली पट्टी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टास्क बार। टास्क माने क्या होता है? कार्य, और बार माने पट्टी। ठीक है, तो टास्क बार एक पतली सी स्ट्रिप होती है जो हमारे डेस्कटॉप के बॉटम में सामान्यतः दिखाई देती है। एक बार स्क्रीन पर देखिएगा, ये देखिएगा, ये आपकी क्या है? टास्क बार है। ठीक है, टास्क बार के बारे में क्या बोलोगे कि सर टास्क बार एक पतली क्या है? स्ट्रिप है जो सामान्यतः डेस्कटॉप के बॉटम पर दिखाई देती है। बॉटम मतलब नीचे दिखाई देती है। क्या नीचे दिखाई देगी, कहीं और नहीं? सामान्यतः मैंने शब्द का उपयोग किया है। आप इसकी लोकेशंस को क्या कर सकते हो? इसकी पोजीशंस को बदल सकते हो। ठीक, अभी दिखाऊंगा कैसे बदलते हैं। यहां तक कंफर्म हुआ? तो क्या लिखोगे कि टास्क बार इज अ क्या? स्ट्रिप विच अपीयर ऑन द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। जल्दी से लिख लीजिए, टास्क बार। टास्क बार एक पतली स्ट्रिप होती है जो सामान्यतः डेस्कटॉप के निचले हिस्से में दिखाई देती है। निचले हिस्से में दिखाई देती है। निचले हिस्से में दिखाई देती है। कंफर्म? अच्छा, क्या जरूरत पड़ गई टास्क बार को बताने की? ये क्यों बनाना पड़ रहा है? आप अपने कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोग्राम ओपन कर सकते हो, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोग्राम आपने ओपन कर रखा? आपने नोटपैड ओपन कर रखा है कि आपने वर्डपैड ओपन कर रखा है कि आपने कोई ए नाम की फाइल ओपन कर रखी है? इसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी हमको? तो इसी को तो बताता है ना टास्क बार। एक बात और, अगर आप नोटपैड में काम कर रहे हो और यहां से आपको वर्डपैड में जाना होता और सोचो टास्क बार नहीं होता, तो कैसे बदलते? मोबाइल फोन में तो इजीली बदल लेते होगे ना। यहां पर कैसे करते हैं हम लोग? यहां आ जाते हैं। अगर मैं ये अभी ये वाला प्रोग्राम ओपन किया हूं तो यहां से मुझे क्रोम पे जाना है, तो मैं क्लिक करूंगा, स्विच करूंगा, यहां से प्रोग्राम हमारे क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ठीक है, तो टास्क बार का उपयोग एक तो प्रोग्राम कौन कौन से चल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन ये देता है। दूसरा, आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में क्या कर सकते हो? स्विच कर सकते हो, मतलब खुद बदल सकते हो। और इसके लिए काम कर बताता हूँ, एक शॉर्टकट भी याद रखिएगा। प्रोग्राम अगर आपको स्विच करके दूसरे में जाना है तो अल्ट के साथ आप टैब यूज कर लीजिएगा। इस वाली की का प्रयोग करिएगा प्रोग्राम को स्विच करने के लिए। एक प्रोग्राम या कोई फाइल है, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ करके, अल्ट और टैब। देखो जितने भी प्रोग्राम मैंने अभी अपने कंप्यूटर पे ओपन कर रखा है, दिख रहा है यहाँ पे? देखिएगा ऊपर दिख रहा। अब बताओ इसमें क्या चाहिए हमको? अगर हमको ये वाला ओपन करना है तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। आई बात समझ में? इसको भी लिख लीजिएगा, टास्क बार। पहली बार एक फैक्चुअल आप डेटा याद कर लीजिएगा। ये पहली बार जो टास्क बार है ना, आपको पता है ना कि एमएस विंडोज क्या है? बोल दीजिए क्या है? हार्डवेयर तो नहीं है ना, सॉफ्टवेयर है। कैसा? सिस्टम। सिस्टम में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एमएस विंडोज में 95 का जब वर्जन आया था, एमएस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95, तो पहली बार ये टास्क बार का कॉन्सेप्ट नजर आया इसमें। ये आपके लिए फैक्चुअल चीज है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के संदर्भ में। ठीक है, बाकी उसके बाद ये लगातार चल रहा है। एक बार विंडो 8 का जब नया इन्होंने वर्जन लाया था तो उसमें टास्क बार हटा दिया था। क्यों विकराल जी? विंडोज 8 में हट गया था ना। उसके बाद सारे यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट को फोन कर करके, मतलब ईमेल भेज भेज करके, फीडबैक दे दे करके बताया कि वो मजा नहीं आ रहा है, जरा टास्क बार वापस कराइए। तो फिर उनको क्या करना पड़ा? एक नया वर्जन रिलीज किया उन्होंने, विंडोज 8.1। तो उन्होंने टास्क बार को क्या कर दिया? वापस कर दिया। क्योंकि 95 से आपने आदत बना दी है टास्क बार से प्रोग्राम को स्विच करने की, प्रोग्राम को स्टार्ट करने की, तो वो एक दिन में खत्म थोड़ी ना कर सकते हो।
तो आज भी मौजूद है विंडोज 11 में भी, ठीक है। ये कंफर्म हुआ। एक चीज़ और, ये रहा भैया नोटिफिकेशन एरिया। कौन सा, क्या कहते हैं नोटिफिकेशन को हिंदी में? ये है हमारा, बहुत नोटिफिकेशन आता रहता, अधिसूचना। क्या है ये? आपका मैसेज आया फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, तुरंत नोटिफिकेशन दिख जाता है। इधर भी हमने जो वेबसाइट सब्सक्राइब कर रखी है या जो भी पेज हमने सब्सक्राइब कर रखी है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ रिसीव होगी? नोटिफिकेशन एरिया पर। क्या क्या दिखाई पड़ती है? क्लॉक दिखेगी, देख लो, क्लॉक दिखेगी, साउंड दिख रहा है, मेरा वाईफाई का नेटवर्क आ रहा है, चार्जर दिख रहा है, एक्शन सेंटर दिख रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलती है। ये कंफर्म हुआ। चलिए एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर नहीं राइट क्लिक करिएगा, टास्क बार की पट्टी पर राइट बटन क्लिक करिएगा। देखिए लिखा है, मिलेगा प्रॉपर्टी, दिख रहा है? इस प्रॉपर्टी पर आप जाइएगा तो जरा यहाँ पढ़िएगा। ये दिखाई पड़ रहा सभी को पीछे तक? बताइएगा मुझे, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ। अब देखो, देखो यहाँ लिखा टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे टास्क बार के बारे में भी फोकस करते हैं। टास्क बार के अपीयरेंस को लेकर के बात हुई है। ये इनको हम लोग चेक बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, हमारे सिस्टम में जब पढ़िएगा तो 2-3 चीज़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा होगा। इसको चेक बॉक्स कहते हैं। चेक बॉक्स का मतलब एक बार में आप एक से ज़्यादा ऑप्शन क्या कर सकते हो? टिक कर सकते हो। और अगर ये वाला बटन बना होता तो इसको रेडियो बटन कहते हैं। अरे क्वेश्चन पेपर देने जाओगे तो ये वाला मिलता है कि ये वाला मिलता है? हाँ, विकास की क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता, चेक बॉक्स बना होता तो शायद दिक्कत ही ना होती, सब ऐसे चेक करो। लेकिन यहाँ तो क्या बना रहता है? तो इनमें से कोई एक ही आपको क्या करना पड़ेगा? सर्कल करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा। तो हम कंप्यूटर में ऐसी बटन को क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं क्या? रेडियो बटन। और इनको क्या कहेंगे? इनको कहते हैं चेक बॉक्स। एक से अधिक विकल्पों का चयन करना होगा तो चेक बॉक्स की जरूरत पड़ती है, और आपको दिए गए विकल्पों में से केवल एक चुनना होगा तो क्या चाहिए होगी? रेडियो बटन चाहिए होगी। ये पहचान गए? ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे हाई स्कूल पढ़े हो? हाँ सर। इंटर? यस सर। ग्रेजुएशन? यस सर। लेकिन अगर इधर पूछता कि भाई जेंडर क्या है तुम्हारा? मेल? यस सर। फीमेल? यस सर। नहीं, उनमें से एक ही करना पड़ेगा ना। तो ये दोनों चीजें समझ में आई, पहचान लोगे अब? तो लॉक द टास्क बार हो गया। अब यहां देखो लिखा ऑटो हाइड द टास्क बार। क्या ये क्या हुआ? जब हम काम करना शुरू करेंगे, जब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आपका जो टास्क बार है ना, ये क्या होगा? स्वतः ही हट जाएगा। और जैसे यहाँ आओगे दिखने लगेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका अपीयरेंस कैसा रखना चाहते हो। दूसरी बात समझिएगा, कह रहा है यूज अ स्मॉल आइकन। आप चाहो तो जो ये आइकन यहाँ नजर आता है, इसको आइकन ही तो बोलेंगे, ये छोटा छोटा दिखाई पड़ा है, तो ये भी सेटिंग आप बना सकते हो। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। लिखा है यहाँ पे टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। तो बाय डिफॉल्ट, एक शब्द और बोलूँगा यहाँ पे, पूरे CCC में एक और शब्द हम घुमाएंगे बार बार, वो क्या रहेगा? डिफॉल्ट। क्या होता है इसका मतलब? कौन बताएगा? डिफॉल्ट माने क्या होता है? हाँ, क्या? प्री डिफाइंड। क्या बोलेंगे भाई? प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड समझते हो? जो पहले से क्या हो? परिभाषित रहे। अरे नया मोबाइल फोन खरीद के लाते हो तो वॉलपेपर कंपनी ने जो लगाया होता है वही दिखता है, कंपनी की सेटिंग है वो। कौन सा? जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, जितने दिख रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा दिखाना है, या फिर आपको क्या कर देना है? कम कर देना, काट छांट कर देनी है, तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं कौन सा? कस्टमाइज। तो नोटिफिकेशन पे जरा ध्यान से देखो क्या क्या दिख रहा है। अभी हमारा स्पीकर है, वाईफाई का सिग्नल है, और ये हमारी बैटरी डिटेक्ट हो रही है, और एक्शन सेंटर। ठीक है, इनमें से आप किसको कैसे दिखाना चाहते हो? मैं कस्टमाइज पर क्लिक करता हूँ। एक चीज तुम्हें और बताना चाहूंगा, ये भी सीखिएगा आज ही। ये देखो लिखा है यहाँ पे 3 डॉट डॉट लगा है। बोलो, धारावाहिक देखते हो तुम लोग? उसमें देखा होगा टू बी कंटिन्यू, 3 डॉट डॉट होता है, मतलब अभी शो क्या रहेगा? जारी रहेगा। यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसके साथ डायलॉग बॉक्स है, इसके साथ कोई अलग विंडो होगी, इसको इलिप्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलिप्सिस। ये कस्टमाइज से 3 डॉट लगा, इलिप्सिस, मतलब इसके साथ एक अभी और विंडो आने वाली है। क्लिक करिएगा, दिखा? अब यहाँ पे बढ़ो, आइकन्स के बिहेवियर को लेकर के ये लिखा है आइकन, और इधर लिखा है क्या? बिहेवियर्स। तो बिहेवियर माने व्यवहार, तो कई हैं।
तो लिखो यहाँ पे, देखो लिखा शो आइकन नोटिफिकेशन। आप चाहते हो कि क्या एक्शन सेंटर का जो भी मैसेज आए वो आपको दिखाई पड़े, जो भी आपको दिखाई पड़े। अगर आप उसको दिखाना चाहते हो तो शो रखिएगा, नहीं तो क्या कर दीजिएगा। तो मैं आप सभी को ये वर्क सौंप रहा हूं, इसको जाके लैब में आप देख लीजिएगा, ठीक है। इतना कर लेंगे कि नहीं? ओके गाइस, तो अब बताओ टास्क बार की बात हमें प्रॉपरली समझ में आ गई है? आपको समझ में आ गई है? हमको तो आई गई है। तो कर लोगे? जाके करिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा। बॉटम और लेफ्ट होगी, यहाँ रख सकते हो, वहाँ यहाँ पे ना, तो ये बॉटम है। बिकराल जी ने अभी अपडेट किया है कि विंडोज 11 के अंदर ये जो 4 अभी दिखा रहा था ना विंडोज 7, 8 और 10 में, अब वो क्या होगी, सिर्फ 2 है। एक तो लेफ्ट साइड है, दूसरी कौन है? तो अब हम लोग एक काम करेंगे, विंडोज 11 का मैं चाहूँगा कि आप अगर कोई आपके पास प्रीव्यू हो तो उसको दिखा दीजिएगा इन लोगों को भी, ठीक है। उसका भी हम लोग विंडो 11 का भी तुम्हें लुक दिखा देंगे कैसा है, या 1-2 पे इंस्टॉल कर देंगे, थोड़ा एक एक करके लोग काम करके देख लीजिएगा कैसा दिखेगा, ठीक है। हटाएं इसको। अच्छा, ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई बहुत खास मतलब तो होता नहीं, हमें एप्लीकेशनों में काम करना रहता है, लेकिन पता होना चाहिए एज स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ें। अब आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, अपने सिलेबस पर एक बार पुनः देखिएगा कि CCC अब हमें क्या डिमांड कर रहा है, कि आपको क्या सीखना है। टास्क बार, आइकन और शॉर्टकट समझ लेने के बाद अब आइएगा, ये वाला भी मैं रोक रहा हूं, कंट्रोल पैनल के माध्यम से उसको सिखाना है। पहले आपको सिखाऊंगा फाइल फोल्डर क्या मैनेजमेंट। तो अगली हेडिंग बनाइएगा सर आप लोग, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट। फाइल फोल्डर मैनेजमेंट। फाइल फोल्डर मैनेजमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, ये फाइल क्या होता है? व्हाट इज फाइल? फाइल क्या है? देखो, आप अपने क्लास में, अपने जहाँ एकेडमी में पढ़ते हो उधर भी जाके वेरियस फाइल्स बनाते रहते हो, तो क्या करते हो उस फाइल में? होता क्या है उसमें? हाँ बोलो बोलो। अच्छा, इंपॉर्टेंट ना हो तो नहीं लिखते हो? लिखते हो? अच्छा, और कोई ट्राई करे, और कोई बताए। फाइल सूचनाओं का समूह होता है। फाइल सूचनाओं का क्या है? संग्रह है। फाइल इज द कलेक्शंस ऑफ क्या इंफॉर्मेशंस। भाई फाइल बना रहे हो, उसमें सारी सूचनाएं तो क्या कर रहे हो? संग्रहित कर रहे हो। तो आप लोग पढ़ रहे होगे यहाँ पे नोटपैड के बारे में ना, तो जब आप नोटपैड ओपन करते हो तो हम कहते हैं कि एक काम करो, यहाँ लिख लो। इस पर आपको लिखने के लिए बोलता हूँ, आप यहाँ जाके कुछ भी लिखते हो, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द क्या लेजी डॉग, ये टाइप करते हो। अब आपको पता है कि हमने डेटा भेजा, प्रोसेस हुआ, मीनिंगली इंफॉर्मेशन बन गई, इसी को हम क्या कर रहे हैं? ऐसी सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। फिर कहता हूं ये जो फाइल है ना, इसको कहता हूं फाइल। फाइल सेव कर लो, फाइल सेव कर लो। बोलो, आप जाते हो फाइल को सेव कर देते हो। मैंने AM नाम से फाइल को या GM नाम से फाइल को क्या कर दिया? सेव कर दिया। बात समझ में आई? तो फाइल के बारे में क्या बोलोगे? कंप्यूटर के संदर्भ में फाइल सूचनाओं का क्या है? एक समूह है या संग्रह है। फाइल सूचनाओं का क्या है? संग्रह है, जिसको एक नाम दे करके, नाम भी दिया था अभी, GM नाम देते हुए कंप्यूटर की मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, चाहे वो SSD होगी, हार्ड डिस्क में सेव कर देते हैं। और मान लीजिए कल फिर आए आप, फाइल की जरूरत है, तो फिर से फाइल को ओपन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर सकते हो ना। तो फाइल के बारे में क्या लिखोगे? कि फाइल लिखो, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड इंफॉर्मेशंस। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस
या इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा, दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द हार्ड डिस्क, ब्रैकेट में मेमोरी, with a name and we can manipulate माने होता है चालाकी से काम कराना, we can manipulate whenever required, फाइल सूचनाओं का एक संग्रह होता है, लिखिएगा, फाइल सूचनाओं का एक संग्रह होता है जिसे एक नाम देते हुए कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उस फाइल को पुनः प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। एक चीज और समझना यहाँ पे, हम अभी आगे पढ़ेंगे फाइल कितने प्रकार की होती, फाइल के मुख्य कौन कौन से प्रकार हैं। तो फाइल में जैसे हमने एक कॉमन सा शब्द जोड़ा था कि फाइल सूचनाओं का क्या है, संग्रह है। अब यहाँ जो फाइल होगी वो जो प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम निर्देशों के समूह ना, इसमें भी क्या होगी, ये जो फाइल होगी, जो प्रोग्राम होता है, अगर आप प्रोग्राम कोई लिखते हो और इसको सेव करते हो तो इससे भी क्या बनती है, फाइल बनती है। यानी कि हमारा जो फाइल होगी वो बेसिकली कंप्यूटर के प्रोग्रामों को भी क्या करती है, हाँ, रिप्रेजेंट करती है। कंप्यूटर प्रोग्रामों को भी कौन रिप्रेजेंट करता है, फाइल। तो आगे बढ़े, चलो लिखिएगा। अच्छा, फाइल कैसे क्रिएट करोगे, मैंने अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि नोटपैड ओपन किया, लिख दिया, मैटर लिखा, वो इन्फॉर्मेशन हो गई, नाम दे दिया, सेव कर लिया, फाइल बन गई हमारी। अब यहाँ पे आपको समझना है कि फाइल जो है ना वो मुख्यतः अभी जो पढ़ा रहा हूँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एग्जीक्यूटेबल और दूसरी कौन सी, नॉन एग्जीक्यूटेबल। लिखिएगा, टाइप ऑफ फाइल, एक है और दूसरी हो जाएगी नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। अब यहां समझना, एग्जीक्यूट का मतलब समझते हो ना, रन होना। अब समझिएगा ये कैसी फाइल होती, अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कंप्यूटर चलता है किससे, प्रोग्राम से, सही। और प्रोग्रामों में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये सब बातें कह चुका हूँ, बता चुका हूँ। जो लोग नए व्यूअर्स होंगे, जिनको नहीं पता होगा, मेरा पुराना वीडियो जा करके देखिएगा, लिंक में हमने दे रखा हुआ है, वहाँ पे मैंने बता रखा है कि प्रोग्राम क्या होता है, कैसे बनता है, तमाम चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो निर्देशों का समूह प्रोग्राम है, इसमें भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, बोलिए। अब ये जो होता है, ये जो प्रोग्राम होता है, इसको करना पड़ता है क्या, प्रोसेस, या इसको करना पड़ता है एग्जीक्यूट, ठीक है। तो कौन एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर में, माइक्रो प्रोसेसर, बोलो। तो आप क्या कहोगे, सर वे फाइलें जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है क्या कहलाती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल कहलाती है। और समझिएगा, ये जो फाइल होगी इसमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, प्रोग्राम की होगी। दो बातें पता चली, देखिए। एन एग्जीक्यूटेबल फाइल is a computer file, an executable file is a computer file that contains an encoded sequence of instructions
that encoded sequence of instructions that the system can execute directly. That the system can execute directly. When the user clicks the file icon, when the user click the file icon, यहां तक लिखा। बेसिक बात फिर से सुन लीजिएगा कि एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोग्रामेबल फाइल होती हैं। मतलब समझे, एग्जीक्यूटेबल है, बोलो, और एग्जीक्यूटेबल होने के नाते माइक्रो प्रोसेसर इसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, डायरेक्टली। ठीक, और ये देखो रन होकर के आ गया कि नहीं। ठीक, अच्छा कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सी फाइलें एग्जीक्यूटेबल है और कौन सी नॉन एग्जीक्यूटेबल है? इसके लिए अभी हम इसी सीक्वेंस में आगे पढ़ाएंगे आपको फाइल एक्सटेंशन। क्या चीज? फाइल एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे। फाइल क्या? एक्सटेंशन। ये क्या होता है? आपके अपने नाम के पीछे आप लोग सरनेम लगाते हो, ऐसे ही ऐसी फाइलें जिनके नाम के पीछे अगर EXE लिखा हुआ मिल जाए विंडोज के संदर्भ में, तो ये फाइलें क्या होंगी? एग्जीक्यूटेबल होंगी। आई बात समझ में? तो पहचानोगे कैसे कि कौन सी फाइल एग्जीक्यूटेबल है कौन सी नहीं? कर लोगे इसको? जरा आपको दिखाता हूं। कल याद होगा मैंने टास्क मैनेजर के बारे में बताया था। इस पट्टी पर राइट बटन क्लिक करिएगा अपने टास्क बार पर, देखो यहां लिख कर के आएगा स्टार्ट टास्क मैनेजर। करें क्लिक। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे ये चल रहा है प्रोसेस। हमारे कंप्यूटर में इतनी सारी EXE फाइलें चल रही कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं इसको दिखाते हुए और पूछूं कि ये फाइल का कौन सा टाइप है, तो क्या बताओगे जी? तुम बताओ। एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, और जैसे एग्जीक्यूटेबल कोई बोलेगा तो क्या आप समझोगे? अच्छा, प्रोग्राम की फाइल है। और क्या है? माइक्रो प्रोसेसर इसको क्या करेगा? कंफर्म हुआ? चलो, तो ये देख लोगे, पहचान लोगे? ठीक है, चलिए आगे लिखिए। अगली लिखिएगा नॉन एग्जीक्यूटेबल। अच्छा, नॉन एग्जीक्यूटेबल में क्या कहोगे? इसी का अपोजिट। कैसे बोलो? कि देखिए पहला नंबर तो ये प्रोग्रामेबल फाइल नहीं होगी। नोटपैड पर गए थे थोड़ी देर पहले, नोटपैड पर आप गए थे, एक बार देखते रहिएगा, फिर से सारी बातों की पुनरावृत्ति कर लीजिए। नोटपैड पर गए थे हम, यहां पे स्क्रीन शो कराइएगा। नोटपैड पर हम गए, ये बात हम लिख रहे हैं यहां पे। थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बड़ा कर दूं जिससे आपको दूर तक दिखाई पड़े। ये हमने लिख दिया। अब ये नोटपैड तो खुद प्रोग्राम है, प्रोग्रामेबल फाइल हो गई, लेकिन इसकी मदद से जो ये मैटर मैं लिख रहा हूं, ये जो मैटर मैंने लिखा है, ये क्या हो जाएगा? ये जो जनरेट होगी कैसी फाइल होगी? नॉन एग्जीक्यूटेबल। तो क्या मैं अभी ये जो GM नाम की फाइल बनाया नोटपैड से, वो ये नहीं होगी? क्या होगी? क्योंकि ये कोई नॉन मतलब प्रोग्रामेबल फाइल नहीं है। और एक बात और समझिएगा, माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि नोटपैड खुलेगा और नोटपैड के साथ जो फाइल आएगी तब जा करके क्या करेगा? इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसको ऐसे समझो, गाना रखे हो मोबाइल फोन पे, MP3 वाले, MP3 जानते हो ना, साउंड फॉर्मेट होता है, अभी आगे फॉर्मेट बताऊंगा। साउंड होता है, अपने आप बदलने लगता है क्या? अरे कोई प्लेयर होगा, MX VLC जैसा प्लेयर होगा, वो खुलेगा, फिर फाइल आपकी क्या होगी? ओपन होगी या एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो बातें क्या निकल के हैं, क्या क्या पॉइंट बनाओगे? कि देखिए सर, पहला नंबर तो ये क्या है? ये प्रोग्रामेबल फाइल नहीं होती है। किसकी फाइल होती है सर? ये यूजर की फाइल होती है। यूजर का डाटा कलेक्ट करता है। किसका डेटा कलेक्ट करेगा? इसके पास यूजर का डेटा होता है। इट कलेक्ट द व्हाट? यूजर डेटा। दूसरी नॉन प्रोग्रामेबल है। कैसी फाइल होगी?
नॉन प्रोग्रामेबल होगी। तीसरी क्या दिक्कत है, नॉन प्रोग्रामेबल। और तीसरा पॉइंट क्या बोलोगे सर, इसको माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता है। लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए लिखिए कुछ लिखिए। यह नॉन प्रोग्रामेबल फाइल होती है, या नॉन प्रोग्रामेबल फाइल होती है। ठीक। दूसरा क्या कहोगे कि सर इस प्रकार की फाइल में यूजर का डाटा कलेक्ट किया जाता है। इस प्रकार की फाइल यूजर डेटा को कलेक्ट करती है। इस प्रकार की फाइल यूजर डेटा फाइल को क्या करती है, डेटा को कलेक्ट करती है। तीसरा क्या बोलोगे, हाँ, माइक्रो प्रोसेसर इस प्रकार की फाइल को डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो अभी के लिए EXE छोड़ करके जो भी आपको दिखाई पड़ेंगी, टेक्स्ट, RTF, .doc, ये सारे मैं एक्सटेंशन बोल रहा हूं, ये सब कैसी होंगी, नॉन एग्जीक्यूटेबल होंगी। कैसी होंगी भाई, नॉन एग्जीक्यूटेबल। ये दो बातें समझ में आई। चलो अब आगे लिखते हैं। अच्छा, फाइल कैसे क्रिएट करोगे, ये वाला मैटर तो अभी नोटपैड पर दिखाई रहा था, तो हेडिंग बना लो, हाउ आर फाइल्स क्रिएटेड। हम फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। कौन बताएगा मुझे, फाइल कैसे क्रिएट करोगे। हाँ, अरे सबसे पहले प्रोग्राम ओपन करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, बिना सॉफ्टवेयर ओपन किए हुए या उसका उपयोग किए हुए फाइल बना लेगा कोई कंप्यूटर में? नहीं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर देखो इसको ऐसे, कितनी बार मैं नोटपैड पढ़ाता रहूंगा यार। ये देखो, पहले आप नोटपैड का प्रोग्राम ओपन करिए, प्रोग्राम ओपन हो गया, फिर जाकर के अपना मैटर क्या करिए, लिख दीजिए, सेव कर लीजिए, बन गई फाइल। कैसी बनी, एग्जीक्यूटेबल की नॉन एग्जीक्यूटेबल? तो मतलब क्यों, क्योंकि इसने हमारा और आपका डेटा इकट्ठा किया, कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम तो नोटपैड है। तो कहने का मतलब है किसी सॉफ्टवेयर अथवा प्रोग्राम का उपयोग करते हुए यूजर अपनी फाइल क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है। और अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो प्रोग्राम बना रहा है, तो उसको जब उसने इकट्ठा किया तो उसका क्या है, प्रोग्राम भी एक तरह की क्या हो जाएगी, फाइल हो जाएगी। तो मैं नॉर्मली सिखाना चाहता था आपको कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। लिखाना पड़ेगा इसको, समझ गए हो ना, लिख लीजिएगा। चलिए आगे लिखिएगा। अच्छा ये बताओ, फाइल तो क्रिएट हो गई, फाइल सेव कहाँ करोगे। हमने जब परिभाषा लिखी थी ऊपर अभी सबसे पहले फाइल के बारे में, जरा पढ़िए क्या लिखा था कि फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। और जिसको हम कंप्यूटर की मेमोरी में, तो ये वाला जवाब मिल गया, वेयर आर फाइल स्टोर्ड, कहां, कंप्यूटर में। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए अब बात आती है किसकी, अगली हेडिंग की, जिसका नाम रहेगा फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। आज की क्लास में बस यहां तक रखते हैं, फाइल एक्सटेंशन कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई यदि आपका सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।